नमस्कार, मैं सबा खान आप सभी को आदाब अर्ज। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड दैनिक क्रियाओं की भांति ही यातायात नियमों का पालन भी करें। प्रगति शर्मा झांसी के कैंट स्थित लाल कुर्ती में 416 एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के बौद्धिक सत्र में आज एनसीसी के सीनियर व जूनियर डिवीजन विंग्स कैडेट्स को यातायात जागरूकता विषयक सेमिनार में नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन यातायात पुलिस में ट्रैफिक वार्डन कुमारी प्रगति शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें संचालन करते हुए प्रगति शर्मा ने देश के विभिन्न स्थानों से आए कैडेट्स को समझाया कि यातायात नियमों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कैडेट्स देश के भावी कर्णधार हैं, अतः उन्हें अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करवाना है और बताया कि दैनिक क्रियाओं की भांति ही यातायात नियमों का पालन भी करें। मुख्य अतिथि यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कभी आपको सड़क पर घायल व्यक्ति पड़ा मिले तो उसका वीडियो बनाने की बजाय पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल पहुंचाकर गुड सैमरिटन कहलाए। उन्होंने बताया कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे भारत देश में रोड एक्सीडेंट सर्वाधिक हो रहे हैं, जो बेहद दुखद है, अतः यातायात नियमों का पालन सभी को करना आवश्यक है। सेमिनार में कैडेट्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए गए। उक्त अवसर पर ट्रैफिक वार्डन दीपशिखा शर्मा, सूबेदार मेजर जयप्रकाश, एनसीसी अधिकारी कैप्टन विजय यादव, कैप्टन विकास वर्मा, लेफ्टिनेंट नीलम सिंह, संतोष गुप्ता, सूबेदार नेत्रपाल सिंह, नेत्र बहादुर थापा, इंद्रदेव, वरिष्ठ सहायक अरविंद विश्वकर्मा आदि अधिकारी एवं एनसीसी कैडेट्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में आभार स्वरूप एनसीसी अधिकारियों द्वारा प्रगति शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसकी सजा कितनी है? मात्र 6 महीने। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है और किसी की दुर्घटना हो जाती है तो आपको मात्र 6 माह की सजा है, और ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आपको 10 वर्ष से ऊपर की सजा आपको होगी। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ एनसीसी कैंप में आए हुए हैं, अनुशासन से आप लोग कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्य, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, का यही अर्थ है कि हमको चलना है सावधानी पूर्वक, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी को पहले से सब कुछ पता है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए, अब एक चीज और देखने में आती है, जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं कि बारिश ना हो जाए, सबको भी भूलना है कि जब हम लोग रोड पर जाते हैं तो दोपहिया वाहन चालक जाते हैं, देखा है, उनका हेलमेट अक्सर उनके पीछे बैठी सवारी के पास होता है, देखा आपने, या फिर डिक्की में रखा रहता है या हैंडल पर टंगा रहता है ना। और कब पहन लेते हैं वो उस हेलमेट को? जब चेकिंग होती है, जब देखते हैं कि हमारे टीआई सर खड़े हैं चौराहे पर, है उनकी पूरी टीम खड़ी है, तब पीछे वाला व्यक्ति कहता है भैया जल्दी से मुझे हेलमेट पहनाओ, नहीं तो मेरा चालान हो जाएगा। वो धड़ाक से उसके सिर पर रख देता है, चाहे वो हेलमेट उल्टा पहना है, चाहे सीधा पहना है, चाहे उसको दिखाई दे, चाहे नहीं दे, चाहे वो गिर जाए, लेकिन हमें तो चालान से बचना है ना। तो ये क्या कर रहे हैं सब, हम लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम लोग चालान से तो बच जाएंगे, लेकिन उनसे यमराज से नहीं बच पाएंगे, है ना। हमें चालान के डर से नहीं, बल्कि यमराज के डर से यातायात नियमों का पालन स्वयं भी करना है और अपने आसपास के लोगों को भी करवाना है ना। तो आज से लाइट दिन का यही अर्थ है कि हमको चलना है सावधानी पूर्वक, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी को पहले से सब कुछ पता है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए, अब एक चीज और देखने में आती है, जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं कि बारिश ना हो जाए, सबको भी भूलना है कि जब हम लोग रोड पर जाते हैं तो दोपहिया वाहन चालक जाते हैं, देखा है, उनका हेलमेट अक्सर उनके पीछे बैठी सवारी के पास होता है, देखा आपने, या फिर डिक्की में रखा रहता है या हैंडल पर टंगा रहता है ना। और कब पहन लेते हैं वो उस हेलमेट को? जब चेकिंग होती है, जब देखते हैं कि हमारे टीआई सर खड़े हैं चौराहे पर, है उनकी पूरी टीम खड़ी है, तब पीछे वाला व्यक्ति कहता है भैया जल्दी से मुझे हेलमेट पहनाओ, नहीं तो मेरा चालान हो जाएगा। वो धड़ाक से उसके सिर पर रख देता है, चाहे वो हेलमेट उल्टा पहना है, चाहे सीधा पहना है, चाहे उसको दिखाई दे, चाहे नहीं दे, चाहे वो गिर जाए, लेकिन हमें तो चालान से बचना है ना। तो ये क्या कर रहे हैं सब, हम लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं।
हम लोग चालान से तो बच जाएंगे, लेकिन उनसे यमराज से नहीं बच पाएंगे, है ना। हमें चालान के डर से नहीं, बल्कि यमराज के डर से यातायात नियमों का पालन स्वयं भी करना है और अपने आसपास के लोगों को भी करवाना है ना। तो आज से मैम, जैसे रास्ते में जाते हैं तो सिंगल व्यक्ति है, जैसे एक्सीडेंट वो मतलब कि हुआ मिलता है तो क्या करें? अभी सर ने आपको बताया, मैम, सर ने बताया कि उसकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन अधिकतर देखा जाता